वेलकम बैक गाइस टू द क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने अगली वीडियो की, जो कि है प्रोग्राम के ऊपर। अब इस वीडियो से हम अपना प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बनाएंगे और हमारा सबसे सिंपल प्रोग्राम से हम शुरू करेंगे। अब ये प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स। तो मतलब हमको दो नंबर्स लेने हैं, उनका सम बता देना है। सम करना मतलब एडिशन करना, ठीक। तो हमने सबसे पहले शुरू किया। अब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो दिक्कत करेगा आगे। अब सबसे पहले हमको किसी भी चीज़ को करने के लिए क्लास चाहिए होती है। अब क्लास देखिए, यहाँ क्लास है और क्लास का नाम हमने सम रख लिया। अब क्लास का नाम जनरली आप किसी भी प्रोग्राम को देखेंगे कहीं पे लिखा हुआ, तो वो अपने क्वेश्चन के हिसाब से रख लिया जाता है। जैसे हमको सम करना तो हमने क्लास का नाम सम रख लिया। कुछ लोग यहाँ, जैसे हमारा मन हो, अगर मेरा मन होता तो मैं अपना नाम भी लिख सकता था। तो यहाँ पे हमको बेसिकली लिखना क्या होता है, एक ऐसा नाम जो एक्सेप्टेबल हो, वो क्लास एक्सेप्ट की जाए। तो हमको ऐसा लिखना होता है। अब हमारे पास एक हमने पढ़ा था, वो नेमिंग कैसे करते हैं उसको कहते हैं आइडेंटिफायर्स। अब उसके भी कुछ तरीके होते थे, हमने पढ़े थे उन तरीकों को। तो उन तरीकों को मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। अगर ना समझ में आए तो पीछे जाके देख लें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं सेमीकोलन नहीं यूज हुआ, यहाँ पे कहीं सेमीकोलन नहीं यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेमीकोलन कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम हर जगह सेमीकोलन लगा देंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं, एरर बताएगा हमारे कोड में। तो हम कभी क्लास में सेमीकोलन और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में सेमीकोलन नहीं यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल, अगर किताबों में देखेंगे आप, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आरजीएस भी लिखा रहता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखना है लिख सकते, नहीं लिखना नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक। अब यहाँ पे हमने शुरू किया। अब हमने एक दो वेरिएबल बनाए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इंट ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20। तो मतलब हमने सिंपल इंटीजर वेरिएबल बनाए, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। अब हम उस पर बात करेंगे। अब भाई हमको सम निकालना है, तो एक और वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम आंसर निकालेंगे। तो हमने इंट सी बना लिया। अब इन तीनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो ये क्या है बताओ, प्योर एक्सप्रेशन है, ठीक। अगर हम यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर देते तो इम्प्योर एक्सप्रेशन बन जाती। सब एक भी डेटा टाइप चेंज, इम्प्योर एक्सप्रेशन बन गया। तो यहाँ अभी ये प्योर एक्सप्रेशन है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये कीवर्ड जो लिखा है। तो यहाँ पे इतना काम देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे उन्हें। तो उसके बाद हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट, मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ वीडियो में। ये हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट होता है, कहाँ का, जावा का प्रिंटिंग स्टेटमेंट होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का और ये फंक्शन है एक, जैसे जिसमें ब्रैकेट लग जाते हैं वो फंक्शन बन जाते हैं। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, किसके थ्रू, जावा के थ्रू हमें प्रोवाइड है। अब इसमें अगर आप डबल कोट्स में स्ट्रिंग बनाते हैं, डबल कोट्स में हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं, लेकिन अगर हम फंक्शन के अंदर जो लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट होता है। कहाँ पे, हमारी टर्मिनल विंडो कहते हैं या आउटपुट विंडो कहते हैं उसको। तो यहाँ अगर हम इतने बड़े प्रोग्राम का आउटपुट देखें तो आउटपुट क्या आया है, आउटपुट ये है एज इट इज। देखिए इतना पोर्शन एज इट इज प्रिंट हुआ। और ये जो प्लस का देखिए, अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि यहाँ ऐड करेगा। ये जो प्लस जब फंक्शन में यूज होता है तो ये कनेक्टर का काम करता है, हमारे इस लिखे हुए पार्ट को या फिर स्ट्रिंग के पार्ट को इस आंसर से कनेक्ट कर देता है, मतलब इसको आगे प्रिंट कर देता है। तो हमारा आंसर है सम इज इक्वल टू 30, मतलब 10 प्लस 20 होता है हमारा 30। तो ये इतना आउटपुट। अब मुझे कुछ बातें बताएं, जैसे हमने पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा, टोकन्स पढ़े हमने, तो इनमें देखिए अभी कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो हमने पढ़े, ऊप्स कॉन्सेप्ट और टोकन्स। अब एक चीज देखिए, इतना बड़ा प्रोग्राम आपने लिखा, आउटपुट इतना छोटा है। आपने देखा नहीं, बैकग्राउंड की डिटेल छुपी रह गई आपसे, ठीक। क्या हो रहा है बैकग्राउंड में आपको पता नहीं, ठीक। तो इसी को कहते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। पहली वीडियो में डिस्कस किया था, पहले वीडियो में, ठीक। अब इसी में देखिए क्या आता है। और हमारे चार कॉन्सेप्ट थे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन भी ये आ गया। अब इनकैप्सुलेशन कैसे आया, ये देखिए, ये इतना पूरा पोर्शन जो है टोकन का पार्ट है, और उस कंबाइंड हम एक प्रोग्राम में हमने डाल दी। सिंगल यूनिट बन गई है, अभी एक क्लास है पूरी एक, और ये सिंगल यूनिट बन गई है, ठीक। तो ये सिंगल यूनिट बन के क्या प्रोग्राम बन गया है। तो इसी, और इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द रैपिंग ऑफ डेटा इनटू वन सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट में बन जाए। तो ये हो गया हमारा क्या, इनकैप्सुलेशन। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, हमने प्रोग्राम के हिसाब से बताया है कि कौन सा पार्ट क्या है। तो क्लास एक कीवर्ड है, सम आइडेंटिफायर है, ठीक, आइडेंटिफायर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस यूज किए। तो करली ब्रेसेस क्या है, पंक्चुएटर सेपरेटर पढ़ा चुके हैं।
तो ये सब देखिए। अब यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर अभी मैंने नहीं बताया, इसमें डिस्कस किया। बाकी सब आप देखिए। अब यहाँ पे इक्वल टू भी यूज हुआ, वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। स्टैटिक एक कीवर्ड है, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। वॉइड भी एक कीवर्ड है। मेन हमारा फंक्शन है। अब मेन हमारा ऐसा फंक्शन है, अगर हम इसको ना लिखते तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही ना होता, सबसे बड़ी बात। तो मेन लिखना नेसेसरी है, ठीक। और मेन विद इन क्लास होना चाहिए, क्लास के बाहर नहीं बना सकते आप, ठीक। अब देखिए, अब ये इंट क्या है, इंटीजर जो है डेटा टाइप भी है, कीवर्ड भी है। अब ए बी सी क्या थे हमारे, वेरिएबल थे, आइडेंटिफायर्स भी हैं। वो वेरिएबल का वो दोनों है वो, ठीक। अब उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन, जो हमें आउटपुट प्रिंट करता है आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक। और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर भी है। तो इतना सारा पूरा टोकन का पार्ट एक प्रोग्राम में कंबाइंड आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने डॉट ऑपरेटर नहीं लिखा है, तो डॉट ऑपरेटर भी है यहाँ पे देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो डॉट ऑपरेटर भी है, जिसको हम पीरियड ऑपरेटर कहते हैं, ठीक। तो ये पूरा डेटा आ गया हमारे पास। सेमीकोलन के बारे में मेंशन नहीं किया है। अब देखिए, सेमीकोलन यहाँ पे लाइन टर्मिनेट करता है। अब बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है कि यहाँ पे ब्रैकेट खोले, यहाँ पे। एक बात जान लीजिए, अगर आप इस प्रोग्राम को सिंगल लाइन में भी लिखेंगे, मतलब इसी के आगे बढ़ाते जा रहे, लिखते जा रहे, और आपका प्रोग्राम पूरा सही है, तो ये प्रोग्राम सिंगल लाइन में भी रन करेगा। बस हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए एक प्रॉपर सेट पैटर्न करते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो ब्लूजे ओपन करिएगा, ये प्रोग्राम लिखिएगा, पहले रन करा लीजिएगा, आउटपुट आएगा, और फिर सारे यहाँ से क्या कर दीजिएगा, बैक स्पेस दबा दीजिएगा, तो ये पूरा प्रोग्राम एक सिंगल लाइन में चला जाएगा। तो आप रन करा के देखिएगा, तब भी आउटपुट आएगा ही। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि आप एक लाइन में एक ही चीज लिख सकते हो। बस हमारी प्रोग्राम को अच्छा दिखाने के लिए हम नई नई लाइनें लेते हैं, ठीक। अगली वीडियो में बात करते हैं प्रोग्राम से रिलेटेड एरर्स की, क्या क्या एरर्स हम कर सकते हैं। और अगले आप अब इस प्रोग्राम को हमने बनाया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर का साइन चेंज करके 5 डिफरेंट प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले प्लस कर लिया तो प्लस का, माइनस कर लिया तो माइनस का, ऐसे 5 डिफरेंट प्रोग्राम अपने ब्लूजे में बनाइए। और बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लास का नेम हर बार डिफरेंट लीजिएगा ब्लूजे में। अगर सेम लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब आप ब्लूजे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको तो एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट जब बना लेंगे न्यू प्रोजेक्ट में जाके, तो उसके बाद यहाँ पे जब आप क्लास बनाएंगे तो एक जब ब्लूजे ओपन करते तो वो खुलता है, एक पूरा विंडो खुलेगा, उसमें पूरा लिखा हुआ होगा, तो उसको डिलीट करना है आपको। पहले सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल+A दबा के डिलीट दबा देंगे तो हमारा वो डिलीट हो जाए। उसके बाद ये पूरा काम करना है, प्रोग्राम लिखना है। ये प्रोसीजर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक। चलिए अगली वीडियो में बात करते हैं।